याद रखना कि आप जहां पे हो वो साधारण स्थान नहीं है। हाथ उठा के कह सकते हैं, आप जहां, हम जहां हैं वो साधारण जगह नहीं है, अलौकिक जगह है, यीशु के नाम में। आमीन। जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, ऐसा वचन में लिखा। बोलो, जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। हालेलुया। क्या इस वचन को हम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे? पड़ोसी को बोलो, हमें आत्मिक दुनिया के लिए चल पड़ना है। हमें अपने विचारों को, अपने सोच को आत्मिक दुनिया के लिए दे देना है। क्या आप तैयार हैं? हमारा शरीर इस संसार में जरूर है, पर मेरी विचारधाराएं और मेरा एक आत्मिक सोच आत्मिक परिस्थितियों के लिए जाए, आत्मिक दुनिया के लिए जाए। आमीन। जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है करके वचन में लिखा। हाँ, चलिए 2 कुरिन्थियों 3:17। और यहां पे लिखा है कि प्रभु तो आत्मा है। क्या लिखा है यहां पर? सब लोग बोलिए। प्रभु शरीर नहीं है। प्रभु क्या है? और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। ये बातें कुछ समझ में आ रही हैं? हमारे बीच में कौन सा आत्मा है? परमेश्वर का आत्मा। लिखे, जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है, वो हर जगह नहीं हो सकता, वो एक विशेष है। पड़ोसी को बोलो, वो विशेष है। वो चाहने वालों के पास होता है। अच्छी खबर है कि नहीं? वो ढूंढने वालों के पास होता है, क्योंकि उसका काम अलग है आपके लिए। लिखा है कि जहां कहीं, क्या लिखा है यहां पर? जहां कहीं, ये नहीं लिखा हर जगह। वो हर जगह आ सकता है, पर यहां का जो शाब्दिक अर्थ है वो कि जो आपके इच्छा के अनुसार, अगर आप उसे पसंद करते हैं, वो आपके पास होगा। अगर एक दारू पीने वाला है तो उसके पास वो आत्मा नहीं है जो आपके पास है। एक व्यभिचार करने वालों के पास वो आत्मा नहीं जो आपके पास है। पर जहां कहीं, बोलिए, प्रभु तो आत्मा है, जो इस वेदी के ऊपर भी है, उस नीचे भी है, आपके बीच में भी है, और ओवरफ्लो में भी है। प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। इसका मतलब कि वो स्वतंत्र, वो हमें आजाद करने वाला आत्मा है, वो हमें छुटकारा देने वाला आत्मा है, वो हमारी जिंदगी को मेकअप करने वाला आत्मा है। मेकअप मतलब बनाने वाला आत्मा है। वो हमारी लाइफ को गड्ढे से निकालने वाला आत्मा है। वो हमें कीचड़ से बाहर निकालने वाला आत्मा है। जो उसे पसंद करेगा वो उसके पास होगा। सुनना जरा, जो उसे चाहेगा वो उसके पास होगा। आप बातों को समझ रहे कि नहीं? जहां कहीं प्रभु का आत्मा है, जहां कहीं उसे लोग बुला रहे हैं, उसके चाहने वाले लोग उसे बुला रहे हैं, वो कहीं भी हो सकते हो आप। यदि उसे बुला रहे हो, आप उसे पसंद करते हो, आप उसे अपने जीवन में फॉलो करते हो, आप उसे अपनी जिंदगी में पूरा करते हो, उसके विधि को अपनी जिंदगी में पूरा करते हो, वो आपको स्वतंत्रता देने के लिए तैयार है, यीशु के नाम में। हालेलुया। हमने गवाहियों को सुना, वे आजाद किए गए, वे आजाद कर दिए गए क्योंकि उन्होंने प्रभु को चाहा। आमीन। चलिए हमारे साथ जल्दी से नीति वचन 18 अध्याय उसके 14 आयत को पढ़िए और इस वचन को ध्यान से सुने। ये वचन आपसे बात करेगा। और नीति वचन 18 अध्याय उसके 14 आयत में एक महत्वपूर्ण बात लिखी गई है जो आपको सुनना बहुत जरूरी है। वहां लिखा है, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है।
ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। रोग में, हमारे साथ पढ़िए आप सब जन, रोग में, बीमारी में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, सुधरता है, चंगा हो जाता है। परंतु जब, आपका आवाज ऊंचा होना चाहिए, परंतु जब आत्मा हार जाती है संसार की स्थितियों से, संसार की बुराई से, पाप की परिस्थिति से हार जाती है, दूसरे शब्दों में वो संसार की परिस्थिति को अपने अंदर ले लेती है। हेलो, सुन रहे आप? जब संसार की गंदगी को हमारी आत्मा ले लेती है, तब कह रहा है कि इसे कौन सह सकता है। मतलब शरीर फिनिश, आपका बॉडी खत्म हो सकता है। हमें इसको बहुत ध्यान से समझना है। द स्पिरिट ऑफ द गॉड, जो परमेश्वर का आत्मा है, वो आपकी भलाई के लिए दिया गया। आमीन। अगर इसके साथ हम पढ़े दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय उसकी 7वीं आयत में क्या लिखा गया, वह आपको आत्मा का प्रकाश देगा आपकी जिंदगी को आशीषित करने के लिए। आप यदि यीशु आश्रम में बैठे हो तो आपको डायरी और पेन के साथ आना होगा। प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप पढ़ सकते हैं तो टेम्परेरी भक्ति करना छोड़ दो। पड़ोसी को बोलो, टेम्परेरी भक्ति करना छोड़ दो। टेम्परेरी नहीं चाहिए उसे, अस्थाई चाहिए उसे। काम चलाओ नहीं, अस्थाई भक्ति करो ताकि अस्थाई जीवन मिले। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप जब आप आते हो तो आप देख रहे हो हमारा 10वां 11वां डायरी है जो इतना मोटा मोटा है। इसमें हमने क्या लिखा है? जो मुझसे प्रभु ने बोलने के लिए कहा मैंने उसे नोट किया। मैं पागल हूं? आपको गंभीर बनना पड़ेगा वचन के प्रति। ये वचन ही आत्मा है। अरे वाह वाह, पड़ोसी को बोलो तेजी के साथ। नहीं समझ में आया? आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं अभी, 1 मिनट। मैं यहां खड़ा हूं, आप परमेश्वर के आत्मा को वास्तविक कितना समझ रहे हैं, उसी के आधार पर उसका प्रकटीकरण आपके लिए होगा। आप परमेश्वर को कितना, उसकी आत्मा को कितना वास्तविक समझ रहे हैं, वो कितना वास्तविक है, ये आपके मन के ऊपर है। आप उसे कितना वास्तविक समझते हैं। इस वेदी के ऊपर परमेश्वर का आत्मा है, और मैं कहूं दूसरे शब्दों में परमेश्वर के दूत हैं यहां पर। वो हमारे दौरों ओर हमेशा हमारी बॉडीगार्ड के लिए, वो हमें सुरक्षित करने के लिए वो रहते हैं। मुझे कभी नहीं छोड़ता परमेश्वर। आप समझ रहे हैं कि नहीं? वो आपको भी नहीं छोड़ता, आपको अपना आत्मा देता है सुरक्षित रखने के लिए। इस पर कितना जीना बना हुआ है? सीढ़ी गिन के बताओ, कितना जीना बना हुआ है? स्टेप 4 स्टेप है। अभी कुछ अच्छा लग रहा है। अब इन 4 स्टेप पर परमेश्वर का आत्मा उतरेगा। मैं यहां हूं, सुनना जरा। अगर मैं जैसे ही कहूं उसे उतरने के लिए, वो ऐसे यहां से वो जाएगा अपनी आत्मिक तलवारों को लेकर। मुझे मालूम है कि वो जो परमेश्वर के दूत हमारे लिए दिए गए वो बहुत शक्तिशाली हैं। अगर मैं उनसे कहूंगा कि हे दूत, अगर आप 4 स्टेप नीचे उतर कर जा और इस भीड़ में चला जा, तो देखो याद रखो कि वो अभी हमारे बीच में है, वो हमारे साथ अभी यहां पे है। मैं महसूस कर रहा हूं उसे। कितने स्टेप हैं? 4 स्टेप। जैसे ही वो स्टेप पर चलना शुरू करेगा, याद रखो कि जब परमेश्वर सामने आता है तो बुरी चीजें टूटती हैं, पाप की परिस्थितियां टूटती हैं, शैतानी रूहें टूटती हैं, वो जाती, उनके अंदर एक बेचैनी आ जाती है दुष्ट आत्माओं के अंदर। क्योंकि जो परमेश्वर के दूत हमारे लिए दिए गए और जो हम सबके लिए दिए गए वो बहुत शक्तिशाली है। मैं कहूं उससे जाने के लिए, अब मैं कह रहा हूं कि हे परमेश्वर के दूत,
आप इन 4 स्टेप के सहारे नीचे उतरें। और वो अब जाना शुरू कर रहा है, और मैं आत्मा में देख रहा हूं कि वो अब स्टेप से नीचे जाना शुरू कर रहा है। अब वो स्टेप पर उतरना शुरू कर रहा है। वो अब उतर रहा है। अब वो नीचे उतर रहा है। अब वो नीचे उतर रहा है। यहां से अब वो जैसे नीचे उतर रहा है, कुछ बहुत सारी चीजें हलचल दिखाई दे रही। वो जैसे वो सामर्थ्य है, वो जैसे नीचे उतर रहा है, बहुत सारे अंधकार की शक्तियां डर के वो पीछे हट रही हैं। सुनो, एक बात याद रखना, ये हमारे साथ हमेशा रहते हैं। जो अभी वो केवल खड़ा है सामने, केवल सामने जहां पर ये गैलरी बना है, ओवरफ्लो की ओर देख रहा है। हमारी बात सुनना जरा, ये हम कुछ नहीं कर रहे। मेरे साथ रहने वाला सामर्थी दूत है जो अभी यहां खड़ा है केवल, और उसकी ताकत यह है, उसकी ताकत यह है कि वो कुछ भी कर सकता है। यहां आंधी ला सकता है और हमें यहां से उठाकर फिर से मेरे घर अभी पहुंचा सकता है। आप जान भी नहीं पाओगे। जो मेरे साथ है, आप इसे समझो। मैं अब इसे अपने पास बुलाऊंगा। परमेश्वर के दूत, आप मेरे पास आए, वापस आ जाएं यहां पे। परमेश्वर का वेलकम करें ताली बजा करके। वो स्टेप से चढ़ के हमारे पास आ रहे हैं। स्वागत करें, धन्यवाद करें उस पवित्र आत्मा का। छोड़ दो, सब कुछ सही हो जाएगा। वचन दिखाइए, 2 कुरिन्थियों 3:17। नोटिस करें, याद रखो, ये कोई जादू नहीं है। मैं आपको वास्तविक दिखा रहा हूं। क्या है वास्तविकता? अरे चर्च आए तो क्या समझ में आया? क्या वचन में लिखा है? हमारे साथ पढ़िए। प्रभु तो आत्मा है। तेजी में सब लोग बोलो, प्रभु तो आत्मा है। जहां कहीं प्रभु का आत्मा है, वहां क्या है? वहां आजादी है, वहां स्वतंत्रता है।
बातों को सुनो। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा काम होने वाला है जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं आपको बता रहा हूं, सुनना जरा। ये चीजें होना ये तब होता है जब हम परमेश्वर की आत्मा के साथ में होते हैं। मैं कह रहा हूं कि वो हमारे लिए दे दिए गए। और हाथ उठा के बोलो, जहां कहीं, और तेजी में कहिएगा, और तेजी में, प्रभु का आत्मा है जहां कहीं जो उसे चाहते हैं, जो अपने जीवन में उसे लाएंगे, जो उसे स्वीकार करेंगे, वहां आजादी है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।